नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स रिप्लाई जीएसटी लाइब्रेरी में। जीएसटी अपडेट्स की इस कड़ी में आज हम आपके साथ एक और अपडेट लेके आए हैं सेक्शन 73 और 74 की टाइम लिमिट को लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 73 होता है नॉन फ्रॉड केसेस के लिए और 74 होता है फ्रॉड केसेस के लिए। यानी ऑफिसर को अगर कोई एडिशन करनी है, अगर वो नॉन फ्रॉड केसेस से रिलेटेड है तो सेक्शन 73 में करेगा, और अगर फ्रॉड केसेस से रिलेटेड है तो सेक्शन 74 में करेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 यानी 3 ईयर जो हैं उसकी सेक्शन 73 की लिमिट जो है वो टाइम बार हो गई है, एक्सपायर हो गई है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? यकीनन आप कहेंगे अच्छा हुआ। लेकिन अगर आपको पता चले कि अब वही केसेस आपके 74 में ऐड किए जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि ऑफिसर जो हैं, क्योंकि सेक्शन 73 की जिन ईयर्स की टाइम लिमिट जो है वो टाइम बार हो गई है, एक्सपायर हो गई है, अब उन्हीं केसेस को ऑफिसर जो हैं वो सेक्शन 74 में ऐड कर रहे हैं। यानी टैक्स के पेयर्स के ऊपर डबल मार पड़ी है। 73 की टाइम लिमिट एक्सपायर होने की वजह से अब वही केस जो सेक्शन 73 में ऐड होता पहले, वो 74 में ऐड हो रहा है। 74 में ऐड होने से आपको पता है दोस्तों कि पेनल्टी एक्स्ट्रा पड़ जाती है टैक्स पेयर के ऊपर। यानी पेनल्टी आपको 74 में मस्ट है, वो देनी ही पड़ेगी, जो कि 73 में पेनल्टी नहीं दी जाती थी। आपको सेक्शन 73 और 74 के बारे में चलिए पूरी डिटेल में हम बताते हैं कि उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, उसमें डिस्टिंग्विशमेंट क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 73 को। 73 में अगर आप जाएंगे तो इसमें टाइम लिमिट जो होती है नोटिस ऑर्डर पास करने की, वो होती है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ GSTR 9। यानी कि GSTR 9 भरने की जो ड्यू डेट होती है उससे अगर आप 3 साल काउंट करेंगे तो वो आपकी ड्यू डेट हो जाती है फॉर पासिंग द ऑर्डर अंडर सेक्शन 73। नोटिस भेजने की ड्यू डेट क्या होती है? जो ऑर्डर भेजने की ड्यू डेट होती है उससे 3 महीना पहले अगर आप पकड़ लें तो वो आपकी नोटिस भेजने की डेट होती है। यानी कि जो भी ऑर्डर की डेट है उससे एटलीस्ट 3 महीना पहले ऑफिसर को आपको नोटिस भेजना ही पड़ेगा। तो ये दोनों टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी ऑर्डर भी इस टाइम लिमिट के अंदर इशू हो जाना चाहिए, और उस टाइम लिमिट से 3 महीने अगर आप लेस कर लें तो उस टाइम तक आपको नोटिस मिल जाना चाहिए। अगर हम सेक्शन 74 के ऑर्डर और टाइम लिमिट की बात करें तो सेक्शन 74 में ज़्यादा टाइम दिया हुआ है ऑफिसर्स को। यानी फ्रॉड के केसेस हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। ऑफिसर जो है वो आपका 5 साल तक केस खोल सकता है। यानी जो ऑर्डर पास करने की ड्यू डेट है वो 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ GSTR 9 है। 2 साल एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं 9 में ये केस खोलने के लिए 74 में। 74 में जो नोटिस भेजने की ड्यू डेट है वो 6 महीने पहले है डेट ऑफ ऑर्डर से। यानी जो भी ड्यू डेट ऑफ ऑर्डर है उससे 6 महीना पहले ऑफिसर को एटलीस्ट नोटिस भेजना होता है टैक्स पेयर को, ताकि टैक्स पेयर उसके ऊपर अपनी कार्रवाई, अपने रिप्लाई दे सके। तो टाइम लिमिट आप समझ गए दोस्तों। 73 में 3 ईयर है, 74 में 4 साल है। दोनों की ड्यू डेट लिंक्ड है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 9। यानी 9 की जो ड्यू डेट है उससे लिंक्ड है दोनों की दोनों ड्यू डेट्स। अगर हम 9 की ड्यू डेट पढ़ें तो दोस्तों 9 की जो जनरल ड्यू डेट होती है वो आपको पता है कि जनरल ड्यू डेट जो होती है वो 31 दिसंबर होती है। यानी कि जो आपका ईयर एक्सपायर हुआ है, जो आपका ईयर अभी रिसेंटली गया है, उसके आगे जो 31 दिसंबर आ रहा है वो आपकी ड्यू डेट होती है GSTR 9 की। लेकिन गवर्नमेंट ने समय समय पे ये ड्यू डेट भी बढ़ाई है, क्योंकि टैक्स नया GST आया था, टैक्स पेयर्स भर नहीं पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने GSTR 9 की ड्यू डेट जो है वो समय समय पे बढ़ाई है। तो अगर हम बात करें 2017-18 से लेके 2023-24 तक, तो आप देखेंगे कि GSTR 9 की जो ड्यू डेट है वो आपकी ये ड्यू डेट है एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स। यानी कि 17-18 की जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है वो है 5/2/2020। 18-19 की एक्सटेंडेड ड्यू डेट जो है वो 31/12/2020। 19-20 की 31 मार्च 2021। 20-21 की 28 फरवरी 2022। 21-22 की 31 दिसंबर 2022। 22-23 की 31 दिसंबर 2023 और 23-24 की 31 दिसंबर 2024, जो कि अभी आने वाला है। ये ड्यू डेट हमने कहाँ से निकाली दोस्तों? जो भी एक्सटेंडेड ड्यू डेट है वो किसी नोटिफिकेशन से आई है, तो हमने सामने उसका नोटिफिकेशन नंबर भी आपको दे दिया है कि ये ड्यू डेट हमने कहाँ से उठाई है। क्योंकि ये कई बार कंटिन्यूस एक्सटेंड हुई थी, तो हमने जो लास्ट नोटिफिकेशन है जिसमें आखिरी बार डेट बढ़ाई गई थी वो ड्यू डेट हमने यहाँ पे मेंशन करी है। और जहाँ पे ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, जो कि रूल में ही लिखी हुई है, वो हमने यहाँ पे रूल का रेफरेंस आपको
दे दिया है कि कहाँ से हमने ड्यू डेट्स उठाई हैं। तो अब आपको GSTR 9 की ड्यू डेट्स पता चल गई अपनी 7 साल की 17-18 से लेके 23-24 तक की। अब इन ड्यू डेट्स से हम लिंक करेंगे सेक्शन 73 और 74 की ड्यू डेट्स को। तो चलते हैं सेक्शन 73 की ड्यू डेट्स में। ये आपकी सेक्शन 73 की ड्यू डेट्स हैं। मैंने आपको बताया 73 की ड्यू डेट क्या होती है, 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ GSTR 9 ऑर्डर पास करने की। तो देखते हैं ये डेट हमने कैसे निकाली। वापस चलते हैं अपने 9 पे। 17-18 के 9 की जो ड्यू डेट थी वो थी 5 दिसंबर 2020। अब इसमें 3 साल जोड़ लीजिए तो आपकी ड्यू डेट आ गई 31/12/2023। नहीं, 31/12 नहीं आई। वैसे तो ड्यू डेट जो बनती है अगर आप देखेंगे तो 5/2/2020 से 3 साल अगर आप जोड़ेंगे तो आपकी बनेगी 5/2/2023। 5/2/2020 से 3 साल जोड़ने पे बनती है 5/2/2023। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सटेंड कर दिया क्योंकि ये डेट भी निकल गई। ऑफिसर जो है प्रॉपर केस सबके खोल नहीं पाए, एडिशन हो नहीं पाई, तो गवर्नमेंट ने इस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया बाय नोटिफिकेशन नंबर 9/2023। तो हमने यहाँ पे अगर 73 की कोई ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है तो हमने उसका नोटिफिकेशन नंबर भी आगे लिख दिया है। जहाँ पे एक्सटेंड नहीं हुई है वहाँ पे सेम रूल चलेगा, 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ GSTR 9। तो इसकी ड्यू डेट बनती थी 5/2/2023, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया 31/12/2023 तक। अब इससे 3 महीने आप कम कर लीजिए, तो इससे 3 महीने आप कम कर लेंगे तो ये ड्यू डेट आई आपकी नोटिस भेजने की 30/9/2023। यानी इस डेट तक आप नोटिस भेज सकते थे और 31/12 तक ऑर्डर पास किया जा सकता था। इसी फॉर्मूले को लगा के अगर हम 18-19 पे कैलकुलेट करें तो 18-19 की जो ड्यू डेट थी वो थी 31/12/2020, तो ये 31/12/2023 बनता है। लेकिन इसमें क्योंकि गवर्नमेंट फिर एक्सटेंड कर चुकी है तो ये जो ड्यू डेट है आपकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट ये है 30/4/2024। इसकी नोटिस भेजने की ड्यू डेट थी 31/1/2024। ऐसे ही 19-20 की अगर हम बात करें तो इसमें नोटिस भेजने की ड्यू डेट है वो निकल चुकी है 31/5/2024, वो ड्यू डेट भी निकल चुकी है। यानी प्रैक्टिकली आज की डेट में अगर GST ऑफिसर चाहे तो 17-18, 18-19 और 19-20 का केस जो है वो सेक्शन 73 का नोटिस आपको नहीं दे सकता क्योंकि तीनों की ड्यू डेट नोटिस भेजने की निकल चुकी है। तो अब हो क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि 73 की ड्यू डेट निकल चुकी है तो हमारे पास कई टैक्स पेयर्स का इस तरह कॉल आया, प्रोफेशनल्स का कॉल आया कि भाई अब उन्हीं मैटर्स की, जिन मैटर्स की एडिशन 73 में होनी थी, जिनमें कोई फ्रॉड एलिमेंट है ही नहीं। देखिए 73 और 74 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 73 और 74 में डिफरेंस है फ्रॉड एलिमेंट का। अगर आपका किसी इवेजन में फ्रॉड एलिमेंट है तो वो 74 में जाता है, और अगर फ्रॉड एलिमेंट नहीं है तो वो सेक्शन 73 में जाता है। अब जो मैटर्स में कोई फ्रॉड एलिमेंट था ही नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई 2A 2B का मिसमैच की डिमांड है, या आपने कोई गलत टैक्स जमा करा दिया, फॉर एग्जांपल आपको IGST जमा कराना था, आपने CGST और SGST जमा करा दिया, तो यहाँ पे टैक्स पेयर की कोई इंटेंशन ही नहीं है फ्रॉड करने की, मिसमैच हो गया, इसमें उसकी गलती नहीं है, उसके पास बिल है, उसने पेमेंट करी हुई है, ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, कोई कोल्यूजन नहीं है, सिर्फ सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरी इसलिए उसका मिसमैच हो गया। IGST जमा कराना था, गलती से CGST SGST जमा करा दिया, तो यहाँ पे सेक्शन 74 का केस फिट नहीं होता है क्योंकि फ्रॉड एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन अब ऑफिसर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है 73 की, तो अब ऑफिसर इन्हीं मैटर्स को 74 में ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, या तो अब इस मैटर को छोड़ें या तो एडिशन छोड़नी पड़ेगी उन्हें। अब छोड़ेंगे है नहीं, तो नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, उसी मैटर्स को 74 में ऐड किया जा रहा है। तो टैक्स पेयर को उल्टा डबल नुकसान हो गया है कि भाई ये लिमिट निकलने से टैक्स पेयर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सीधा सीधा ये टैक्स पेयर को नुकसान हो गया है। तो दोस्तों बताइए, ये तो गलत बात है कि अगर किसी टैक्स पेयर की टाइम लिमिट 73 की निकल गई है और आपने वो मैटर उसका एडिशन में नहीं उठाया तो उसको आप ड्रॉप करिए। आप उसी मैटर को 74 में लेके जा रहे हैं जबकि फ्रॉड एलिमेंट है ही नहीं। हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट आई है कि भाई मिसमैच के केसेस आप 74 में नहीं ऐड कर सकते क्योंकि वहाँ पे अनलेस आप प्रूव करो, या तो आप प्रूव करो कि भाई फ्रॉड एलिमेंट है, कि सप्लायर और बायर मिले हुए हैं। अब जब आप प्रूव नहीं कर सकते कि मिले नहीं हुए हैं तो फिर उस मैटर को ड्रॉप करिए, 74 में क्यों ऐड करते हैं। इसी तरह कोई गलत टैक्स किसी गलत हेड में जमा हो गया तो 74 में क्यों ऐड करते हैं। तो हमारे पास कई टैक्स पेयर का, कई प्रोफेशनल्स का कॉल आया कि भाई इस तरह ऑफिसर जो है उन्हें परेशान कर रहे हैं और 73 के मैटर्स की एडिशन जो है वो 74 में की जा रही है। तो दोस्तों अभी जो बाकी के ईयर्स हैं यानी 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 उनकी डेट जो है अभी बाकी है नोटिस भेजने की, तो वहाँ पे तो ऑफिसर उन मैटर्स को 73 में नोटिस आराम से भेज सकते हैं।
तो अगर हम बात करें 74 के नोटिस की, तो 74 के ऑर्डर और नोटिस की कोई भी डेट अभी तक एक्सटेंड नहीं की गई है, क्योंकि जो 5 ईयर हैं, क्योंकि 74 की बाय डिफ़ॉल्ट ड्यू डेट क्या है, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ GST 9। और अगर मैं 17-18 के भी 9 की ड्यू डेट पकड़ लूँ तो वो है 5 दिसंबर 2020। अगर इसमें 5 साल हम जोड़ते हैं तो आपकी ये 5 दिसंबर 2020 में 5 ईयर अगर मैं जोड़ूंगा तो आपकी जो पहली ड्यू डेट बनती है वो होती है 5 फरवरी 2025। यानी कि 74 की अभी तक कोई भी डेट एक्सपायर नहीं हुई है, टाइम बार नहीं हुई है, तो इसलिए इसमें कोई भी एक्सटेंशन आज तक नहीं आई है। हाँ, जब ये एक्सपायर होगी तो हो सकता है गवर्नमेंट इसको भी एक्सटेंड कर दे। तो दोस्तों ये हमने सारी टाइम लिमिट्स आपके लिए बनाई हैं कि किस किस साल की आपकी कौन सी टाइम लिमिट बनती है। 74 की भी टाइम लिमिट हम एक बार देख लेते हैं कि आपकी 74 के अकॉर्डिंग आपकी 17-18 की ड्यू डेट जो बनती है वो 5 फरवरी 2025 बनती है, 18-19 की 31/12/2025 बनती है, 19-20 की 31 मार्च 2026 बनती है। इसी तरह सारी ड्यू डेट्स आपकी बनती है GST 9 की ड्यू डेट में 5 साल जोड़ने पे। अब इसकी नोटिस की ड्यू डेट हम कैसे निकालेंगे? जो ऑर्डर की ड्यू डेट है उसमें आप 6 महीने जो है वो आप माइनस कर दीजिए। तो 6 महीने जब आप माइनस कर देंगे, यानी 5 फरवरी 2025 में 6 महीने जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अगस्त 2024। तो इस तरह आप 74 और 73 की ड्यू डेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आपको डेट ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ताकि GSTR 9 की ड्यू डेट में आप ऐड करके ऑर्डर की डेट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर एक्सटेंड हुई है तो एक्सटेंड आप देख लीजिए, उसके बाद आप नोटिस की ड्यू डेट निकाल लीजिए। आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारी आपकी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे आपको करके दे दी है। अगर आपके पास कोई नोटिस आता है 73 का, 74 का, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम लिमिट के अंदर आया है या टाइम लिमिट के बाहर आया है, ताकि आप अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन ले पाए। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है ऑफिसर से कि भाई 73 के मैटर्स की जो एडिशन है वो 74 में ना की जाए। अननेसेसरी टैक्स पेयर के ऊपर पेनल्टी भी पड़ती है, और टैक्स तो उसे देना ही पड़ रहा है, साथ में पेनल्टी और देनी पड़ रही है जो कि 73 में नहीं थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपके किसी 73 के मैटर की एडिशन जो है वो 74 में की गई है, तो आप हमारा मैटर अपने साथ शेयर करिएगा। आप हमारे को ईमेल या कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह के और अपडेट जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी टैक्स रिप्लाई GST लाइब्रेरी को आप सब्सक्राइब करिएगा। उसमें आपको GST से रिलेटेड सारे अपडेट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो GST लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम आएंगे और आप सारा डेटाबेस GST लॉ का पूरा आप पढ़ पाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।